हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है इस हमारे नए क्लास में। जो आज की क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज ये ग्रुप बी वाले के लिए लास्ट वीडियो रहेगा और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम PYQs क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें से आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। आपके एग्ज़ाम में आने में बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि जो इसके पहले वाला एग्ज़ाम हुआ था वो उसके पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया गया था क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ कि शायद इस बार भी ऐसे ही कुछ हुआ हो कि अगली बार का क्वेश्चन इस बार भी दिया गया हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन जाने वाला है। इसमें से आपको मिनिमम 30 to 40 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसके पहले वाले एग्ज़ाम में ऐसे ही हुआ था। तो उसी के बेस पे हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका 2023-24 का सेट है, जो कि ग्रुप बी वालों के 6 to 8 वाले बच्चों के लिए है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण है। इसमें विशेषण बताना है कि कौन सा है, चतुर है, विद्यार्थी है, प्रश्न है या वाक्य है। तो विशेषण क्या है, जो विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताए ना, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। तो चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इसमें चतुर क्या रहेगा, विशेषण रहेगा, क्योंकि विद्यार्थी कैसा है, चतुर है। तो इसकी विशेषता बता रहे हैं ना, विद्यार्थी चतुर है। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चतुर होगा। दूसरा है, कान भरना का मुहावरा कौन सा होगा। बड़ा काम, चुगली करना, दुर्दशा करना, लाभ ही लाभ होना। तो कान भरना का होता है चुगली करना। क्या होता है, चुगली करना होता है। जो चुगली करते हैं उसे क्या कहते हैं, कि कान भरता है ना। अगला क्वेश्चन है, आग का पर्यायवाची अग्नि, अनल, सॉरी, आग का पर्यायवाची नहीं है, अग्नि, अनल, पावक, अनिल। तो अग्नि भी होता है, अनल भी होता है, पावक भी होता है और अनिल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनिल। अनिल एक नाम है, ये पर्यायवाची नहीं है। प्राकृतिक का विलोम, प्राकृतिक का विलोम आकृति, विकृत, प्रकृति या फिर कृत्रिम। तो इसका होगा कृत्रिम, कृत्रिम। अगला क्वेश्चन, भारतीय शब्द का बहुवचन, भारतीय शब्द का बहुवचन। इसका राइट आंसर होगा भारतीयों। भारतीयों क्या है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के समूह को, वर्णों के समूह को, वर्णों के मेल को या शब्दों के सार्थक मेल को। तो शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे ना, शब्दों के सार्थक मेल को। ठीक है, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। साधु का स्त्रीलिंग, साधुनी, साधुआइन, साधुवाइन या साध्वी। तो इसका राइट आंसर होगा साध्वी। ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आशा करता हूं कि शायद ये सभी क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएं, क्योंकि इसके पहले वाले पेपर में ऐसा ही हुआ था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही अधिकतर क्वेश्चन उठाया गया था। तो इस बार भी ऐसा ही हो सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन उठाया जाए। तो आप सब ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन को अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बताइएगा, हम आपको दोबारा सही से बता देंगे। लेकिन आप सब वीडियो पूरा देखिएगा। लास्ट वीडियो है, अंतिम वीडियो है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अध्यापक में संज्ञा है जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो अध्यापक में संज्ञा कौन सा है, जातिवाचक। कौन सा है, जातिवाचक। क्योंकि अध्यापक में ये तो नहीं, वो पता नहीं चल पा रहा ना कि हाँ इसमें लड़की है लड़का है, किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अध्यापक में सभी लोग पूरे लोग आ गए हैं ना, कॉमन आ गया, कॉमन नाउन है ये। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अब आ गया है अगला क्वेश्चन इंग्लिश से। अब क्वेश्चन है इंग्लिश का, पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग फॉरेन। तो इसमें आपको बताना है कि सबसे पहले सीधे बिना टाइम गवाते हुए बताऊंगा कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सही स्पेलिंग बताइए फॉरेन का। तो फॉरेन का सही उत्तर क्या होगा, FOREIGN, फॉरेन। ठीक है, अगर पूछ ले नॉलेज का तो KNOWLEDG
ई, ठीक है। और अगर पूछ ले अम्ब्रेला, UMBRELLA, ये तीनों स्पेलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वह सो लिया, वह सो लिया, वह सो लिया, तो इसका क्या हो जाएगा? ही स्लेप्ट। क्यों? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें स्लीप मीन्स क्या होता है? सोना, स्लीप का सेकंड फॉर्म स्लेप्ट। अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू नेगेटिव यू ऑन द मैच, यू ऑन द मैच, तुम मैच जीत गए, तुम मैच जीत गए। इसको नेगेटिव में बनाओ कि तुम मैच नहीं जीते, तो इसमें क्या होगा? यू डिड नॉट विन द मैच। ये भी है पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया क्या होगा? डिड होगा, डिड नॉट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मटेरियल नाउन। इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन मटेरियल नाउन नहीं है। गोल्ड, वुड, लव, ऑयल। तो इसमें कैंसर क्या हो जाएगा? लव। क्यों? क्योंकि लव मटेरियल नाउन नहीं होता है। लव कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला क्वेश्चन है प्लूरल ऑफ फिश, तो फिश का फिश ही रहेगा, FISH। यही सिंगुलर और प्लूरल दोनों रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने की संभावना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन सभी बच्चों को ज़्यादा रहेगा। सभी बच्चे क्या लगा देंगे? FISH लगा देंगे, जो कि ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? FISH। इसका सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सेम होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है रूइन। रूइन मीन्स तो है बर्बाद करना। क्या होता है? बर्बाद करना। रूइन मीन्स बर्बाद करना, बर्बाद करना या फिर होना, ठीक है। बर्बाद करना या फिर होना। अगला क्वेश्चन सिनोनिम्स ऑफ सर्टेन। सर्टेन का सिनोनिम्स क्या होगा? इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। सर्टेन भी होता है महत्वपूर्ण, इसका भी होता है महत्वपूर्ण, ठीक। एंड अगला क्वेश्चन द विच टाइप ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। जो डेफिनिट होता है उसमें डेफिनिट के अंदर में क्या आता है? द, क्या है? डेफिनिट। और ए और एन ये आता है इनडेफिनिट, ठीक है। तो इसमें पूछा है द कौन सा आर्टिकल है? द है डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। भानु कम्स डैश, भानु कम्स डैश मुंबई। तो यहाँ क्या फिल होगा? प्रीपोजिशन फिल करना है यहाँ पे। भानु कम्स फिर डैश फिर मुंबई। तो भानु कम्स फ्रॉम मुंबई, भानु मुंबई से आता है, भानु मुंबई से आता है। अगला क्वेश्चन जो है वो है साइंस से। तो पहला क्वेश्चन है मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है, मतलब टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर। मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बल का मात्रक ऑप्शन दिया गया है, सॉरी बल का मात्रक न्यूटन, सेकंड डाइन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? न्यूटन और डाइन दोनों होगा, ठीक है। ऑप्शन सी न्यूटन एंड डाइन दोनों। भारी जल का सूत्र, भारी जल का सूत्र D2O, ठीक, मीन्स भारी जल। दूध का सबसे बड़ा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। ऑप्शन है पार्सेक, मीटर, प्रकाश वर्ष, सेंटीमीटर। ये सभी दूरी का मात्रक ही, लेकिन सबसे बड़ा मात्रक अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मान जी, जो स्मॉल जी है, गुरुत्वाकर्षण जी, स्मॉल जी का मान क्या होता है? 9.8। क्या होगा? 9.8। और कैपिटल जी का क्या होता है? इसका होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान kg स्क्वायर, ठीक है।
6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये होता है कैपिटल जी का वैल्यू। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सोडियम का प्रतीक चिन्ह, सोडियम का प्रतीक, सिंबल ऑफ सोडियम, सोडियम प्रतीक क्या होगा? Na। ये है सोडियम, ठीक है। सोडियम का चिन्ह क्या है? Na। अगला क्वेश्चन है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है? बड़ी चीज को छोटे में दिखा देते हैं। जैसे गाड़ियों में छोटा शीशा रहता है लेकिन पूरे चारों तरफ का उसमें दिखता है। जो पीछे की जो क्या रोड रहता है, रोड का सारी गाड़ियां और सारे वस्तु दिखाई देते हैं छोटे से शीशे में, ठीक है। और जो होता है अवतल, अवतल यूज होता है जो डेंटलिस्ट होते हैं, जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं, उनके पास शेविंग करवाने जाओ वहाँ पे यूज होता है कि जो छोटा छोटा चीज बड़े में दिख जाए। तो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए क्या होगा? उत्तल, उत्तल दर्पण ना, उत्तल दर्पण। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक अम्ल। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? हमने एक वीडियो में बताया था कि किस विटामिन से कौन सी कमी होती है, उनका सारी नाम भी बताए थे ना। आप सब उस वीडियो को देख लीजिएगा। हालांकि इसमें आ गया है कुछ, तो मैं बता रहा हूँ कि विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का ना बनना। जिसको विटामिन के की कमी होती है, जब कहीं पर हाथ कट जाए तो फिर जो उसके बाद में जब खून निकलने लगता है तो कुछ देर बाद देखो वहाँ पे जम जाता है खून। खून जमने के बाद उसमें खून निकलना बंद हो जाता है। लेकिन जिसको विटामिन के की कमी होती है उसका खून बंद नहीं होता है, उसका खून निकलता ही रहता है, ठीक है। रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह है, सर्वग्राही, एक होता है सर्वग्राही, एक होता है सर्वदाता। तो सर्वग्राही होता है वो होता है AB। AB कितने प्रकार के होते हैं? AB, AB, O। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, AB, O। जो AB होता है ये होता है सर्वग्राही, और जो O होता है वो सर्वदाता। मतलब जो O है ये सबको दे सकता है, ठीक है। लेकिन जो B है ये सबसे ले सकता है लेकिन दे किसी को नहीं सकता। जो B होता है वो सबसे ले लेगा लेकिन देगा सिर्फ B को। लेकिन जो O है वो सबको देगा लेकिन लेगा सिर्फ O से। O होता है सर्वदाता, ये सबको दे सकता है लेकिन किसी से ले नहीं सकता है। AB जो होता है ये सबसे ले सकता है लेकिन किसी को दे नहीं सकता। केचुआ श्वसन करता है, केचुआ किससे श्वसन करता है? त्वचा से। किससे? त्वचा। वो अपनी त्वचा से सांस लेता है, ठीक है। अगर आ जाए कि मछली किससे श्वसन लेती है तो फिर क्या हो जाएगा उसका? गलफड़ा, गिल्स, ओके। त्वचा का बाहरी परत होता है एपिडर्मिस। क्या होता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो त्वचा होता है इसका बाहरी परत को हम एपिडर्मिस कहते हैं। मास्टर ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल। बेकेलाइट उष्मा और विद्युत का है, बेकेलाइट उष्मा और विद्युत का है कुचालक। क्या है? कुचालक। इसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती है, यह है कुचालक। मानव नेत्र दान के समय किस अंग का दान किया जाता है? जब कोई आदमी अपना नेत्र, अपने आंख को दान करता है तो उसका कार्निया, किस चीज का? कार्निया, कार्निया का सिर्फ दान होता है, ठीक है। कार्निया अपना दान कर देता है किसी के आंखों के लिए। चुंबक में ध्रुव होता है 2, नॉर्थ एंड साउथ। ऐसे चुंबक बना देता है नॉर्थ साउथ, ठीक है। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? बैगनी। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? बैगनी। अब क्वेश्चन आ गया जीके, करंट अफेयर एंड रीजनिंग, तीनों साथ में। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ जीके। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, तो इसका राजकीय चिन्ह होता है एक वृत्त में 2 मछली और तीर धनुष। वृत्त में 2 मछली और तीर धनुष,
ठीक है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला होता है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। जैसा नाम वैसा काम। बुद्ध भी तो क्या थे? बहुत ज्यादा साक्षरता थे, मतलब बहुत ज्यादा ज्ञानी थी ना वो। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75। तो सबको पता होगा कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। आनंदीबेन पटेल। क्या है? आनंदीबेन, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, या फिर इसमें हो गया प्रयागराज, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज। ठीक है। सरस्वती हाईटेक सिटी स्थित है लखनऊ। कहाँ स्थित है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में तुम्हारे आप सबको जान के यही चाहिए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय पशु क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय फल क्या है। आप सबको सबकी जानकारी होना चाहिए। ठीक है। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय राजकीय पक्षी बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादन वाला जिला, तो ये है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा क्या होता है? आंवला होता है। सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ में आंवला होता है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वाराणसी। कहाँ स्थित है? वाराणसी। अगला है 2022 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? तो इसमें रहेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जीता 2022 का आईसीसी महिला वर्ल्ड कप। भारत में शिक्षा की देवी किसे कहा जाता है? तो यह है, यही का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सावित्रीबाई फूले। माता सावित्रीबाई फूले। ये भारत की पहली शिक्षिका भी हैं। ठीक है। जो कि महिलाओं के लिए सबसे पहला स्कूल खोला था। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। 26 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। 5 जून। विश्व महिला दिवस कब मनाता है? 8 मार्च। 8 मार्च। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी क्या है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप तो है ऑस्ट्रेलिया। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। भारत की राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि 62 से 65 सेकंड। 62 से 65 सेकंड। ठीक है। और राष्ट्रीय ज्ञान 52 सेकंड। कितने सेकंड? 52 सेकंड। क्वेश्चन है आपके पिता क्वेश्चन है आपके माता के पिता के बेटे आपके क्या लगेंगे? मीन्स ये मान लो आप हो, आपके माता के पिता आपके क्या लगेंगे? फिर यहाँ पे नाना, फिर इनके पुत्र तो आपके क्या होंगे? मामा होंगे। क्या होंगे? मामा। ऐसा कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले अपने ऊपर ले लो कि हाँ इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि आपके माता मतलब मेरी माता के पिता मतलब मेरे नाना का बात हो रहा है, के बेटे मीन्स मामा आपके क्या लगेंगे? तो मेरे मामा लगेंगे। अगर कोई भी इसमें का ब्लड रिलेशन का अगर क्वेश्चन आए तो अगर अपने ऊपर से लेकर करोगे तो सबसे पहले आपका आंसर हो जाएगा और सटीक आंसर आएगा। ठीक है, गलत नहीं होगा।
क्वेश्चन है डॉग DOG इक्वल टू है 4157, तो निकालना है CAT। तो इसका राइट आंसर सी कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, टी है 20 नंबर पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 20। क्वेश्चन है राम अनुज से बड़ा है। राम जो है किससे बड़ा है? अनुज से, ठीक है, इससे बड़ा है, लेकिन कौशल से छोटा है। सबसे बड़ा कौन है? कौशल रहेंगे ना, क्योंकि जो राम है अनुज से बड़ा है, तो अनुज वैसे ही छोटे हो गए हैं। उसके बाद में अब राम खुद भी छोटे हुए किससे? कौशल से। सबसे बड़ा कौन है? कौशल रहेंगे। क्वेश्चन आ गया मैथ्स का। मैथ्स का पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 32 है। दो संख्याओं का योग, कोई x प्लस वाई संख्या है, इसका है 32, ठीक है। दो संख्याओं का योग 32 है, उसमें से यदि एक संख्या 36 है, मतलब अगर हम y को हटा दें, यहां लिख दे 36, अब हो गया x प्लस 36 बराबर 32, ठीक। तो दूसरी संख्या क्या है? अब इसी को हम सॉल्व कर लें। x प्लस वाई बराबर 32 था, तो इसमें से एक संख्या दे दिया गया है, उस x का वैल्यू रख दिया, चाहे y का, हमने y का रख लिया, x का निकालना है। x बराबर हो जाएगा 32 माइनस 36, तो इसका आंसर क्या आएगा? -4। ऑप्शन दिया गया है -68, 68 -4 और 4, तो राइट आंसर इज -4, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का योग 32 है, दो संख्याओं का योग 32 है, उसमें से एक संख्या 36 दिया गया है, तो एक संख्या 36 दिया गया है। x प्लस वाई बराबर 32 था, ठीक, हमने एक का वैल्यू 36 रख दिए हैं। अब हमने निकाल लिया x का वैल्यू, अगर हम इसको ऐड भी करेंगे तो 36 प्लस -4, ठीक, ऐसे ऐड होगा ना, 36 प्लस -4 बराबर आएगा 32, मतलब ये आंसर हमारा सही है। क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। ये तो कोई वर्ग है नहीं, ठीक। अब हमें इसमें जोड़ना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके आसपास में जितने भी वर्ग हैं उसको लिख लेंगे। तो इसके पास में किसका आ रहा है? 16 का, क्या होगा? 256, और किसका आ रहा है? 289, ये किसका है? 17 का। अब हमें यहाँ पे 256 दिया गया है, 256 मतलब अगर हम 269 में जोड़ेंगे कुछ तो 256 तो आएगा नहीं, पहली बात तो हमें जोड़ना है, ठीक है। अब माइनस में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें ऑप्शन दिया गया है 31 16 7 20, मतलब इसमें कहीं भी माइनस का जिक्र नहीं किया गया है, हमें पॉजिटिव में ही ऐड करना है। अब अगर हम देख रहे हैं कि इसके बाद ये तो रहेगा नहीं, अब इसके बाद एक और वर्ग बन रहा है, कौन सा? 289, तो इसमें क्या जोड़ दे कि 289 आ जाए, 269। अब इसमें से क्या जोड़ दे, कितना आ जाए, तो इतना घटा लो इसी में से, 269 0 0 2 कैंसिल। ऑप्शन में भी दिया गया है 20, आंसर आ रहा है 20। अगर हम 269 में 20 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 289, और जो कि एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, किसका? 17 का। 17 का वर्ग क्या होता है? 289। अगला क्वेश्चन दिया गया है 70 56 0, इसमें 5 और 6 का प्लेस वैल्यू का गुणनफल, मतलब इनका 5 और 6 का पहले प्लेस वैल्यू निकाल लो, फिर दोनों को गुणा करो, कितना आएगा? 5 का कितना आएगा? 500, ठीक। प्लेस वैल्यू कैसे निकलता है? 5 गुणे जितना हो तो 100 हो जाएगा 500, और 6 का प्लेस वैल्यू आएगा 60, गुणा करो, 6 पंचे 30, 1 2 3 1 2 3, 30,000। आंसर क्या आएगा? 30,000। ऑप्शन में भी दिया गया है 300 30,000 3000 30, तो आंसर क्या जाएगा? 30,000। इसका प्लेस वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद में या फिर स्थानीय मान निकाल लेना है, 5 का और 6 का, फिर दोनों को गुणा कर देना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो दिया गया है 16 सही 2/3%, क्योंकि ये इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है ही, इसके पहले वाले में भी दिया गया था। तो ये क्या है? 16 सही। अब इसको कैसे करें? मल्टीप्लाई प्लस 16 3 48 2 50, 50/3%। अब अगर परसेंट निकालना होता है तो हम परसेंट 100 से गुणा करते हैं, लेकिन अगर हमें परसेंट हटाना होता है तो 100 से भाग करते हैं। अब यहाँ पे परसेंट दिया गया है तो हम इसमें 100 से भाग करेंगे, 50/3 गुणे भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा।
जीरो जीरो कैंसिल, 5 के नाम 5, 5 दूना 10, 3 दूना 6, मतलब 1/6 इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगर ऑप्शन में दिया होगा तो आप सब सही लगाकर आइएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक आयत बना हुआ है, आयत 5 7, इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होगा इसका, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई कितना है 7 है, प्लस 5, 7 5 12, 12 दूना 24, 7 5 12 दूना 24। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। कितनी लड़कियां, 20 गर्ल्स और 15 बॉयज। अनुपात होगा, अब अनुपात निकालना है, अनुपात निकालने के 20/15, 5 चौक 20, 5 3 15, मतलब 4:3। अनुपात को अगर हम भाग में भी कर देंगे तो उसका कोई गलत उत्तर नहीं होगा, सही रहेगा। तो अनुपात को पहले भाग में कर दिया फिर निकाल लिए, आंसर क्या होगा 4:3। अगला क्वेश्चन है 0.025, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू किसमें आएगा, परसेंट में निकालना है। किसमें निकालना है, परसेंट में। तो गुणा करो सबसे पहले, क्या करो इसको 0.025, इसको हटाओ नीचे 1 2 3, अब गुणे 100 कर दो, क्योंकि परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, 1 2 1 2, 1 अंक पे 2.5, क्या आ जाएगा आंसर 2.5%, 2.5%। ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि 5 में से -1 घटाने पर, 5 में से -1 घटाने पर माइनस माइनस प्लस 1 बराबर होगा 6। कितना आएगा 6 आएगा। 5 में से अगर -1 घटाओगे तो 6 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1 घटाए हैं किससे, 5 में से, तो माइनस माइनस प्लस, 5 1 6, उत्तर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सारे बच्चे क्या कर आएंगे 4 लिख कर आएंगे, लेकिन 4 नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें -1 घटाना है, और जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो फिर प्लस हो जाएगा वो। अगला क्वेश्चन है, लिखना है, निकालना है 1000 का किस दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 200 रुपए होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1000 रुपए का मूलधन है, मूलधन दिया है 1000 रुपए का किस दर से, दर निकालना है, समय दिया है 2 वर्ष, ठीक, ब्याज दे रहा है 200 रुपए। अब निकाल लो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब ये दिया गया है कितना है 200, ठीक, ये भी गुणा आ जाएगा 100, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, बटे मूलधन है 1000 गुणे 2 वर्ष। अब काट दो, 1 2 3 1 2 3, 2 1 2, 2 1 2, कितना आएगा 10 आएगा। कितना आएगा 10%। कितना परसेंट 10%। दर कितना आ गया 10%। तो इसका हो जाएगा कि 1000 रुपए का अगर 10% के वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में उसका समय कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। आज का सेशन ये समाप्त हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था, जो कि आप सबको अच्छे से समझा दिया गया है। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सबको करा दिया गया है। आप सब अच्छे से तैयारी कर लीजिए और जाकर अच्छे से पेपर में कर आइए, ठीक है। क्योंकि इसके मैं इसलिए करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि इसके पहले वाले एग्जाम में यही हुआ था कि उसके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पर क्वेश्चन आए थे, उसी में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे। तो आशा करता हूँ कि इस बार भी ऐसा ही हो। ये भी वीडियो हम बनाकर भेजे हैं आप सबको, उसमें से भी आने की संभावना है, ठीक है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमने आप सबको बताए हैं वो सब क्वेश्चन ग्रुप पर आ रहा था, ग्रुप, तो मतलब इसका आप सबको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस आ रही थी कि जितने भी क्वेश्चन है आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम यहाँ पे आप सबको सॉल्व भी कराए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया गया है, और आप सब पेपर देकर आइएगा और कमेंट में बताइएगा, जरूर बताइएगा कि पेपर हमारा कैसा गया है, ठीक है। और कमेंट करना मत भूलिएगा कि पेपर हमारा कैसा गया है। आप सब पेपर देकर आइए और जाकर कमेंट कीजिए कि सर हमारा पेपर अच्छा गया फिर बेकार गया है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब चलिए आप सब जाइए पेपर देने, और अच्छा से अच्छा आप सब स्कोर कर आइए।